ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है वो है आपका मैटलैब ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप मैटलैब में कैसे ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हो, है ना। अब बेसिकली टू टाइप के हमारे ग्राफ्स होते हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा तो 2D और 3D पार्ट हमारा। 2D मतलब हमारा 2 डायमेंशनल पार्ट, और 3D मतलब 3 डायमेंशन। अब हम दोनों डिस्कस करेंगे, 2D वाला भी 3D वाला भी, कौन सा किसके लिए है वो भी हम देखेंगे। सारे प्रोग्राम्स हम बना के देखेंगे, सारे मैक्सिमम ग्राफ हम कवर करेंगे यहाँ पे कि मैटलैब में आप कितने टाइप के ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कमांड हमारे पास यहाँ पे है प्लॉटिंग के लिए या ग्राफ के लिए जो जनरेट होती है, वो है हमारा प्लॉट। ग्राफ से मैंने आपको एक और चीज पहले ही बताई थी, फिगर विंडो, है ना। अगर आपको याद होगा तो फिगर विंडो भी जो है वो हमारा जो है ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी में हमारे ग्राफ जो है वो जनरेट होकर आते हैं। ठीक है, अब सिंगल ग्राफ आप बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें आपको टेक्स्ट लिखना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और भी बहुत सारे कलर्स उसके चेंज करने हैं, और उसके स्टाइल चेंज करना है, उसका मार्कर चेंज करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे है जो आपके बुक्स में मैक्सिमम मतलब आपके ग्राफ्स आपको दिखेंगे, वो यहाँ पे हम बना सकते हैं, और उनमें काफी सारा जो है मैनिपुलेशन हम करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक, पहला हमारा जो कमांड है उस पूरी सीरीज के लिए, वो हमारे पास है प्लॉट, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, 2D प्लॉट बेसिकली। पहले हम 2D डिस्कस करेंगे, फिर 3D डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा 2D है। 2D में हमारी सबसे पहली कमांड है आपका प्लॉट एक्स और वाई। अब एक्स और वाई क्या करता है आपका, दो वेक्टर आपके होंगे। एक्स जो वाई हमारा है वो एक्स पे डिपेंडेंट होगा, है ना। अब सिंगल भी इसमें प्लॉट कर सकते हो अगर आपको एक्स प्लॉट करना है, तो उस केस में क्या होता है, एक्स वर्सेस एक्स हो जाएगा। सिंगल वाई कर रहे हैं तो वाई वर्सेस वाई हो जाएगा। और एक्स वाई है तो इसमें एक डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। एक ये जैसे वाई आपका वाई एक्स पे डिपेंड है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इसी को एक छोटा सा एग्जांपल के हम उसमें देखते हैं। लेट हमारे पास x जो है वो आपका हो गया 0:0.1, लेट से 1 ही लेते हैं अभी, और कॉलन आपका हो गया 20, हमने कर दिया इसको। ठीक है, ये हमारा x हो गया। y जो है वो x पे डिपेंड है, तो हमने इसको क्या कर दिया आपका, लेट से स्क्वायर बना दिया हमने इसका। ठीक है, अब स्क्वायर यहाँ पे जो है, अभी हमने एक और चीज डिस्कस की थी, एरे ऑपरेशन वाला पार्ट। ठीक है, एरे ऑपरेशन कंसिडर इसलिए करना होता है क्योंकि मैटलैब में मैक्सिमम केसेस में एरे ऑपरेशन ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्स जो आपका एक रो मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स बनेगी तो उसको एक एरे हो गया, तो एरे के लिए हमारा डॉट, और फिर उसके बाद ऑपरेटर जो हमारा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आपका प्लॉट के लिए, तो प्लॉट आपने लिख दिया, और पहला आपका एक्स कोमा वाई, है ना, ये हो गया। बस इतनी कमांड प्लॉटिंग की है, और उसके बाद इसको एंटर कर दो, आपको जो प्लॉट ग्राफ है वो बन के आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से हम जो है स्क्रिप्टिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। आपके जितने प्रोग्राम होंगे वो सारे स्क्रिप्ट में बनेंगे। ठीक है, 2D 3D सारा पार्ट। और उसमें आपको फायदा ये होगा कि आपके जो ग्राफ्स हैं, और वो आप स्टोर भी कर सकते हो, है ना, प्रोग्राम आपका सेव भी रहेगा। तो ये सारी चीजें, तो इस टाइप का ग्राफ बन गया। देखो, तो ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सेस हमारे पास है, और जो प्लॉट हमारा बना है ये वाला, तो जीरो से स्टार्ट होता है आपका। और अगर आप देखोगे तो स्क्वायर बन रहा है उसका, तो स्क्वायर मतलब आपका जीरो का जीरो हो गया यहाँ से, वन का फिर आपको वन का वन ही मिलेगा, फिर टू का आपको फोर मिलेगा। अब ये आपको स्मॉल इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से लास्ट में 20 का 400 हो जाएगा, तो वो बहुत पीक पे गया इस टाइप से। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो ग्राफ आपका है उसको आप सेव भी कर सकते हो, फाइल। ठीक है, उसके बाद आपका सेव एज कर दो इसको। तो अभी जो फाइल हमारा जो ये सेव होता है ये आपका डॉट एफ आई जी में होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि मैटलैब में कितने टाइप की फाइलें का फाइल फॉर्मेट होता है, उनमें से डॉट एफ आई जी भी एक था। तो डॉट एफ आई जी आपका फिगर के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। अगर आप उसको, आपको इस वाले फाइल को, ठीक है, डॉट जेपीजी या फिर आपका डॉट पीएनजी में करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये भी देखो डॉट एफ आई जी आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको डॉट जेपीजी करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डॉट आपका ये पीडीएफ में करना है यहाँ से कर सकते हो, पीएनजी में करना है यहाँ से कर सकते हो। तो सिलेक्शन जो है आपका वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा करने के लिए, तो आप आराम से सेव कर सकते हो उस फाइल को। ठीक है, तो ये तो हमारी थी पहली कमांड। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा जो है आपका
ये तो नॉर्मल हमने बनाया, अब हम स्क्रिप्टिंग पे करते हैं। और स्क्रिप्टिंग में क्या, मैंने एक आइडिया दिया था आपको कि जब भी आप स्क्रिप्ट फाइल बनाओ तो उस केस में हम क्या करते हैं, फाइल्स की में क्या करते हैं आपका, पुरानी फाइल को अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई ये रन करे, तो उस केस में उसके फ्रंट में क्या लगा दो, परसेंटेज लगा दो, तो उससे आधा काम आपका आसान हो जाएगा। आपको हर एक प्रोग्राम के लिए नई फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं तो फाइल नहीं तो उतने होंगे नहीं। बस अब आपको यहाँ पे वही करना है, आपका x इक्वल टू हमारा होगा 0 : और आपका सीधा हम 10 लिख देते हैं, और y हमारा हो गया आपका, लेट से 1 + x कर दो इसको, ठीक है। 1 + x हमारा हो गया, ठीक। उसके बाद आपका प्लॉट, ब्रैकेट स्टार्ट हमने कर दिया, x वर्सेस y, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जो है इसको आप रन कर लो। अब इसका जो देखो, नॉर्मल स्क्रिप्ट फाइल और लाइव स्क्रिप्टिंग में ये डिफरेंस भी है। जब आप नॉर्मल स्क्रिप्ट फाइल बनाओगे उस केस में फिगर विंडो जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। पर यहाँ पे जब आप लाइव स्क्रिप्ट में काम करते हो तो फिगर विंडो जो है वो यहाँ इस कॉर्नर पे एक बन के आती है, ठीक है। तो उसमें आपको फिगर विंडो अगर आपको चाहिए वो वाली, तो उसको भी जो है वो हम बेसिकली यहीं से थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके या मैक्सिमाइज करके ले आते हैं। जैसे ये चलेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको फिर। देखो ये बन गया आपका, है ना। अब इसको आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे आप प्रेस करो, तो जो आपका है ओपन फिगर विंडो, देखो तो ओपन फिगर विंडो एक नई विंडो और ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका ये फिगर जो है वो दिखेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया, नॉर्मल भी और लाइव स्क्रिप्टिंग पार्ट भी। आप स्क्रिप्टिंग पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे हम। तो ये तो हमारा था फिगर विंडो वाला पार्ट, और ये आपका स्क्रिप्टिंग पार्ट। तो अब आप देखो ये प्रोग्राम हमने बना लिया, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो पूरा, और इसका क्या परसेंटेज लगा लो, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। एक और चीज मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या करूँ, एक्स को ही सिंपल प्लॉट कर सकते हैं। अब एक्स को सिंपल प्लॉट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्स वाला डेटा होना चाहिए। तो आप क्या करो, आप खाली प्लॉट, नॉर्मली आप प्लॉट एक्स भी करोगे, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, तो यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है, ये वाला पार्ट। ये प्रोग्राम रन करेगा तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद फिर प्लॉट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये तो हमने कमेंट बना रखे हैं। तो अब इसको रन करो। अब जो ग्राफ आपको मिलेगा वो मिलेगा 0 to 10 और 0 to 10, ठीक है। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर देगा, कहने का मतलब ये। सेम केस देखो, अगर मैं आपको और क्लियर करता हूँ, ये वाला देखो हो गया ना। एक्स को एक्स, यहाँ पे एक सेंटर पार्ट हमारा होगा, तो वो 0 से लेकर के, और एक्स को एक्स पे होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर y हमारे पास है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, y लिख देंगे, तो y को y के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर देगा, ठीक है। ये तो छोटी सी कमांड है। अभी इसमें एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स अगर हम नंबर अगर आपके पास है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है, उसके लिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट तो अलग अलग कर लो, और उसके बाद उसको प्लॉट कर दो, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल इमेजिनरी पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप थर्ड ईयर वाले हो तो आपने कंट्रोल सिस्टम में काफी सारे प्लॉट्स पढ़े होंगे, ठीक है। निक्विस्ट नेक्विस्ट प्लॉट था आपका, और भी बोर्डे प्लॉट था, है ना, पोलर प्लॉट था। वो प्लॉट भी हम यहाँ बनाएंगे लास्ट में। इसके बाद है आपका वो। तो ये तो नॉर्मल प्लॉट हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारा है, जो मैं आपको बताया, एक एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। और प्लॉट जो हमारा है वो, जब मैंने आपको बोला कि जब आपको एक्स को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में प्लॉट करना है, तो उसमें क्या होता है आपका, 1 से स्टार्ट होगा आपका, और आपकी लेंथ जो है वो एक्स तक जाएगी लास्ट में, ठीक है। और आपका एक्स हो गया, तो जो हुआ बेसिकली, है ना, वो वाला पार्ट। और उसके बाद हमारा है, ये तो नॉर्मल प्लॉट हो गया, ठीक है। तो एक काम करो सारे लोग आप, कि जो प्लॉट आपका है, टॉपिक हमारा है प्रिंटिंग लेवल वाला।
अब इसमें हमारा ये है, आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो हमने कमांड पहले पढ़ी है वो पहले ही आएगी, उसके बाद जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो उसके बाद आती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप x को आप डिफाइन करोगे, फिर y को डिफाइन करोगे, फिर आप प्लॉट करोगे, फिर आप x लेवल लिखोगे, फिर y लेवल, फिर टाइटल। अब x लेवल पार्ट क्या करेगा, जो आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है, उस ग्राफ के x एक्सेस वाले पार्ट पे जो स्टेटमेंट आप यहाँ लिखोगे, जो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग वन के वहां पे, तो वो उसको वहां प्लॉट कर देगा। ठीक है, वाई लेवल ऐसे ही करेगा, जहां पे वाई एक्सेस है वहां पे वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो आप यहाँ पे स्ट्रिंग टू पे लिखोगे। और टाइटल वाला पार्ट भी वही है, आपके ग्राफ के टॉप पे जो है टाइटल आएगा कि आपको यहाँ पे क्या टाइटल देना है। उस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रिंग पार्ट जो आप यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट वो वहां पे आएगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास है। अब इसके लिए क्या आपका है, हमने सीधे मैटलैब में देखते हैं हम। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम और एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका हो गया पहले, एक्स हमारा हो गया, फिर आपका वाई हो गया, फिर आपका प्लॉट हो गया एक्स और वाई। इसके बाद हमारा के पास क्या आएगा, आपका एक्स लेवल। ठीक है, एक्स लेवल हमारा हो गया। अब स्ट्रिंग जो आप है, जो आप देना चाहते हो स्ट्रिंग, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इस केस में जैसे हमने दिया हुआ आपका यहाँ पे, आपका एक्स एक्सेस आप दे सकते हो, वाई एक्सेस आप दे सकते हो। ठीक है, उसी टाइप से ये सिंगल कोड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये हमने एक्स को डिफाइन कर दिया, फिर वाई डिफाइन हो गया, फिर प्लॉट होगा आपका हो गया, फिर आपका एक्स लेवल हो गया, फिर आपका वाई लेवल हो गया, और आपका टाइटल हो गया। ये तीन हमने कर दिए इसमें। उसके बाद आप क्या करो, बस प्रोग्राम अब रन कर दो जो आपने बनाया है। देखो बन गया आपका, है ना। अब इसको जो है वो हम आपका फिगर विंडो पे देखते हैं। देखिए आगे आपका अभी, अच्छा एक्स एक्सेस दोनों ही हो गया, हम इसको चेंज करते हैं। चलो ये आपका वाई एक्सेस हो जाएगा, और इसको हम फिर से रन करते हैं। ये देखिए आगे आपका एक्स एक्सेस यहाँ पे है, वाई एक्सेस यहाँ पे है, और आपका प्लॉट जो टाइटल आपने दिया था वो यहाँ पे है। अब ये पार्ट हमारा जो है वो हर एक इसके बाद जब भी हम प्लॉट बनाएंगे या जब भी हम कोई ग्राफ जनरेट करेंगे, वो आपके ये इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। और एक और चीज, जो ये कमांड हमारे पास है जो हमने पढ़ी है, ये तीन वाली कमांड, ये तीनों कमांड जो हमारे पास है ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 2D वाले पार्ट में भी, और आपका मैक्सिमम केसेस में 3D पार्ट में भी आ जाता है हमारा। पर 3D पार्ट में अगर आपको जेड भी करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास कुछ और भी है करने के लिए, वो हम देखेंगे 3D वाले पार्ट में। तो अभी जितने हम 2D हैं, चाहे वो आपका प्लॉट से हम कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं, सारा कुछ आपका ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उससे करो आप ट्राई। ये क्वेश्चन हमारे पास है, x इक्वल टू, फिर हमारा y है, फिर आपको प्लॉट करना है, फिर x लेवल, y लेवल और टाइटल। ठीक है, ये तीनों ही ट्राई करो। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया होगा। ठीक है, आगे फिर हम जो है आपका वो करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखो एक और चीज अभी हमने क्या देखा, कि जब भी आप फिगर विंडो बनाते हो ना, तो उसमें कुछ आपका प्रॉब्लम मतलब दिखती है कुछ आपको। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा, अभी मैं लाइव स्क्रिप्ट में नहीं, स्क्रिप्टिंग पे बना रहा हूँ, नॉर्मली एक स्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं हम, उस पे काम करते हैं, और थोड़ा आपको क्लियर रहेगा वो कि ये वाला नॉर्मल है ना एडिटर, जो आप जिसको आप बोले थे, जो आपको बेसिकली लेनी भी चाहिए। तो यहाँ पे फाइल हमारी होगी, तो हमारा, हमको अभी तक जो प्रोग्राम हमने बनाया उस पे हम देखते हैं। ठीक है,
और नॉर्मली आप x इक्वल टू हमने वैल्यू ले रखी है आपका, और y इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है, और ठीक है, ये हमारे पास है। इस फाइल को अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले फाइल आपको सेव करनी पड़ेगी, है ना। तो फाइल आप कर दो सेव, और सेव कहाँ करोगे, डॉक्यूमेंट में बेसिकली होता है ये, और एक फोल्डर बना होगा मैटलैब वाला, बाय डिफॉल्ट रहता है वैसे फोल्डर वो। फाइल 25, आज डे 25 है, तो फाइल 25 हमने नाम दे दिया इसको। फाइल हमारी हो गई सेव। अब इसमें हम काम करते हैं, अभी देखो ये तो पार्ट हमारा हो गया, इसको अगर मैं नॉर्मली रन करता हूँ फाइल को, ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे पास जो है वो मिसिंग पार्ट है। और क्या मिसिंग पार्ट हमारे पास है, आप देखोगे अगर फिगर को, तो यहाँ पे जो हमारा मतलब अभी आप ना एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते कि कहाँ पे हमारा पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा आपका डिस्प्ले वैसे ही है। तो इस केस को जो है हम ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड जो है आपका बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ग्रिड जो है हमारा वो ऑफ रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड हमारा ऑफ रहता है उसको आपको ऑन करना पड़ता है। तो उसके लिए कमांड हमारे पास है ग्रिड ऑन वाली, ठीक है। और एक और चीज हमारे पास है अब फिगर विंडो के बाद, तो इसमें क्या होता है हमारा कि ऑलवेज जो बॉक्स आपका है, अब देखो बॉक्स मतलब कि एक हमारे पास एक्स एक्सेस है, एक हमारे पास वाई एक्सेस है। ये तो दो जो हमारे यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये दो जो पार्ट हमारे पास है ये आपका मतलब अननेसेसरी है। तो ये अननेसेसरी जो पार्ट हमारे पास है, इस चीज को जो है वो हम बॉक्स अगर हम ऑफ कमांड देते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाली लाइन जो है वो आपकी हट जाएगी, ठीक है। अब कमांड करके देखते हैं, आपका पहला आपका ग्रिड हो गया, ग्रिड ऑन आपको करना है, ठीक है, आप रन करोगे, देखो अब फिगर विंडो जो है वो आपको थोड़ी सी अलग दिखेगी, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे आपका पॉइंट मिला आपको, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा वाला, मैंने आपको बोला कि जो ये दो लाइन अननेसेसरी है इनके लिए भी हमारे पास है। इनके लिए क्या हो गया हमारे पास, अगेन आपका बॉक्स ऑफ, रन करते हैं। अब देखो ये सिर्फ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हमको रिक्वायरमेंट थी, वो मिल गई, और बॉक्स आपका ऑफ हो गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ग्रिड हमेशा ऑफ रहता है, आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। और जो बॉक्स आपका है वो बाय डिफॉल्ट आपका ऑन रहता है, उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ जो हमारा कमांड सबसे ज्यादा यूज होती है वो आपका ग्रिड ऑन है। बॉक्स ऑफ का हमको मतलब नहीं होता क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑन ही रहे तो थोड़ा अच्छा फिगर मतलब दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको ग्रिड ऑन जो है कमांड वो याद रखनी है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अगला एक और हमारे पास टॉपिक है, फिर एक बैक टू बैक दो तीन क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद, ठीक है, डोंट वरी। आपका एंटरिंग टेक्स्ट इन प्लॉट। अभी मैंने एक चीज बोली थी आपको कि जब आपने प्लॉट बनाया, ठीक है, अभी आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जब हम प्लॉट बनाते हैं और उसमें लिखा होता है आपका कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास लाइनें हैं और आपको देखना है यहाँ पर कि यार ये कौन सी लाइन है कौन सी लाइन है, उस केस में हमारे पास क्या होता है, वहां पे लिखा होता है स्टेटमेंट कि ये जो लाइन है वो इस वाली इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी लाइन इस इक्वेशन की है। वो हमारा जो है आपका वो टेक्स्ट इंटर होता है हमारा, हमने एक कमांड लिखी होती है जी टेक्स्ट नाम से। तो वो कमांड क्या करती है कि आपके ग्राफ में जो डेटा आप प्रिंट कराना चाहते हो वो वहां प्रिंट करा देगा, ठीक है। होगा ये, जब भी हम वो कमांड लिखेंगे उसके बाद सबसे पहले तो आपका पूरा ग्राफ प्रिंट होगा, उसके बाद एक मार्कर मिलेगा आपको, एक प्लस टाइप का मार्कर मिलेगा। उस मार्कर के सेंटर पॉइंट को जहां पे भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, जहां पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना, सीधे प्रिंट नहीं आती है आपको, वो आपको ऑप्शन देता है कि कहाँ पे मतलब आपको पूरे फिगर में जहां आप क्लिक करोगे वहां आपको मिल जाएगा। अब एक छोटे क्वेश्चन से समझेंगे उसको, पहले हम देखते हैं आपका, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जी टैक्स हमारे पास है, अब जैसे इसमें जी टैक्स में हेलो लिखा हुआ है तो नॉर्मली हम भी लिख लेंगे कुछ। ग्रिड ऑन हमारे पास हो गया, एक्स लेवल आप लिख लो, ठीक है, वाई लेवल आप लिख लो। तो टेक्स्ट हमारे पास हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया आपका, ये हमने लिख दिया आपका, ठीक। और हम करते हैं रन, ठीक है। जैसे ही रन करेंगे, अब देखो फिगर विंडो में पहले आपका क्या होगा, ये लाइन ये प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने बोला मार्कर आएगा आपको, इस टाइप का एक मार्कर आता है, दिख रहा है आपको। अब इसके सेंटर पॉइंट को जहां पे भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पे जो हमारे पास है ग्राफ वो जनरेट हो जाएगा। देखो मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो आ गया आपका। अगर आपको एक से ज्यादा जो है वो टेक्स्ट लेके आने हैं, तो आप क्या करो, उतनी बार आपको जी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टाइम हमारा हो गया,
ये आपका हो गया सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ठीक है, तो लेट हमने फोर्थ, आपने इतनी बार अपने जी टेक्स चाहिए आपको स्क्रीन पे, तो ये 4 टाइम हो गया। अब आप दोबारा प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट मार्कर मिलेगा पहले, फिर सेकंड मार्कर मिलेगा, फिर थर्ड मार्कर मिलेगा, फिर फोर्थ मार्कर मिलेगा। मतलब पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी एग्जीक्यूट होगी, फिर चौथी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और फिर एक और जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या, आप जितने टैक्स आपको चाहिए उतने जी टैक्स ले लो, और उतनी आपका डेटा जो है वो आपकी स्क्रीन पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है a=10 e की पावर माइनस टी, और टी हमारा 0 to 5 तक वेरी कर रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया कि आपको टी ई की पावर जो हमारे पास है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप लिखोगे कैसे मैटलैब में? ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो है वो हो गया आपका, इसको हम लिखते हैं आपका एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी ब्रैकेट, जो भी इसके अंदर इसकी पावर में है वो इसके सामने आ जाएगा माइनस टी। ठीक है, तो e की पावर माइनस टी इक्वल टू ई एक्स पी माइनस टी। अब आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपके बेसिकली क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई विथ ई एक्स पी और टी। तो इस क्वेश्चन को करो सारे लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। इसमें आपको करना ये है, पहले तो आपका होगा नॉर्मल एक्स डिफाइंड, फिर वाई डिफाइंड होगा, फिर प्लॉट होगा, फिर आपका एक्स लेवल हो गया, फिर वाई लेवल हो गया, फिर आपका टाइटल हो गया, फिर आपका जी टेक्स हो गया, फिर आपका ग्रिड डाउन हो गया। ठीक है, ये सारा जो डेटा हमारे पास है वो आपको इसमें प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, और एक आराम से करो, आपके पास 5 मिनट है। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन होगा इस वाले का। इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, आप जो है एक्स लेवल वाई लेवल टाइटल भी जो है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया। उसके बाद अगला जो हमारा पास है प्रोग्राम, वो आपका है कुछ इस टाइप से। एक और सारी चीज आपको इसमें दोबारा से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे आपके। क्वेश्चन हमारे पास है बी इक्वल टू, ठीक है, आपका वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो गया, और यहाँ पे जो x हमारे पास है वो है आपका 0 to 20। ये क्वेश्चन और है, तो इसको भी आप करिए दोबारा से। ठीक है, x डिफाइन करिए, फिर y की वैल्यू निकालिए, फिर आपका x आपने एक प्लॉट एक्स वाई हो गया, फिर आपका x लेवल y लेवल और सारी चीजें। ठीक है, ये भी हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए भी आपको वही करना था, आपका पहले x डिफाइन करना था, x इक्वल टू 0 to 20 हम सीधा कर देते हैं, और y इक्वल टू हमारा हो गया 4x स्क्वायर, 4 डॉट मल्टीप्लाई विथ x डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से था। चाहो तो आप इस वाले पॉइंट को जो है वो ब्रैकेट में रख सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो क्लियर टाइप मिले इस टाइप से। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आप रख सकते हो इसको ब्रैकेट के अंदर, और फिर आपका प्लॉट हो जाएगा एक्स वाई। इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका प्लॉट। अब हम आते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अगेन इसको भी जो है वो आप एज ए कमेंट बना दीजिए इसको, यस, इस टाइप से। ठीक है, अब तो ये तो हमारा पार्ट था आपका जीटेक्स वाला। ठीक है, अगला हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो डेटा है, लेट से हमारा डेटा कोई है, वो आपका काफी ज्यादा है, या फिर आप उसको काफी कम में लेना चाहते हो। और जैसे देखो, मतलब एक नॉर्मल से मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आपके पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चारों में एक्स की वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट है, पर जब आपको फाइनल आउटपुट बनाना है, या चारों ग्राफ एक ही प्लॉट एक ही पेज पे लेकर आना है, तो उस केस में क्या है, जब आप उसको प्रिंट करोगे तो एक्स एक्सेस आपका अलग दिखेगा, वाई एक्सेस आपका अलग दिखेगा हर एक केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, कुछ एक कमांड हमारे पास है जिनकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि ग्राफ का जो आंसर है वो तो रहेगा सेम, बट
जो हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है वो दोनों भी हम जो है हर एक ग्राफ के सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही आपका एक्सेस कंट्रोल है। अब एक्सेस कंट्रोल जो है वो हम एक प्लॉट से करके देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा कि एक्चुअल में क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है आपका, अब इसका यूज और ये हम करते कैसे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, और क्वेश्चन फिर हम समझेंगे इसको कि कैसे आप जो है आपका वो चाहिए। तो नॉर्मल हमारे पास है आपका, तो नॉर्मल ये म्यूट करें अपने आप को पहले, ये म्यूट ठीक है। एक्स इक्वल टू -5 to 10, हो गया। और y जो हमारे पास है वो है आपका 3x² प्लस 2x+5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपको जो आंसर है वो कुछ मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। पहले आप x को डिफाइन करो, तो x हमारे पास हो गया -5 : 10 सीधे कर देते हैं हम, ठीक है। अब आपका हो गया y इक्वल टू, आपको x डिफाइन करना है तो 3 डॉट मल्टीप्लाई विद आपका हो गया x², ठीक है। फिर हमारा हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x देन +5, ठीक है। ये टोटल इक्वेशन बन गई आपकी। अब इक्वेशन तो पूरी हो गई, उसके बाद हमने क्या करना है, प्लॉट आपका x वर्सेस y, प्लॉट हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाली जो टेबल या आपका एक्सेस कमांड है वो आपके प्लॉट के बाद आती है, ठीक है। तो प्लॉट आपने पहले किया, उसके बाद एक्सेस। अब मैंने आपको बोला, अगर मैं अभी देखो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ दोनों का। अभी देखो, आपको जो x है वो आपका -5 to 10, ठीक है। उसके बाद जो y आपका है वो 0 से लेकर 350 तक है। अगर मुझे चाहिए कि मैं इस x एक्सेस को 0 से लेकर 10 तक डिफाइन करूं बिना x की वैल्यू चेंज किए हुए, ठीक है, और y को भी जो है उसी रेंज में हम कर दें, तो वो हमारे पास कैसे आएगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है आपका एक्सेस ब्रैकेट स्टार्ट हम करेंगे। पहले आपका सर्कुलर ब्रैकेट आते हैं, फिर हमारा आता है आपका, ठीक है, इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट आ गया आपका। फिर पहले x मिनिमम, फिर x मैक्सिमम, फिर y मिनिमम और फिर y मैक्सिमम, ठीक है। x मिनिमम लेट से हम आपको चाहिए 0, ठीक है, और x मैक्सिमम चाहिए आपको कितना, 10, ठीक है। उसी टाइप से आपको y मिनिमम चाहिए लेट से 0, और y मैक्सिमम चाहिए आपको 20। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। इस टाइप से कुछ, तो ये पार्ट हमको मिलेगा आपका x मैक्सिमम, x मिनिमम पहले, x मैक्सिमम बाद में, y मिनिमम और y मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब रन रन करते प्रोग्राम को, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे पहले आपकी जो x एक्सिस की वैल्यू थी वो कितनी थी, -5 to 10, पर अब हमने एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डाला आपको 0 to 10 आपको चाहिए, ठीक है, और आपको 0 to 20 चाहिए। अगर आपको और चेंज करना है तो आप और चेंज कर सकते हो, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू भी चेंज नहीं की, ना हमारी y की वैल्यू चेंज की। जो आपका एक्चुअल आंसर है वो तो सेम है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो आपका सेम है, बस आपने एक्स्ट्रा वो आपका एक्सेस वो ऐड कर दी इसमें, ठीक है। एक मिनट एक मिनट हाँ जी, कौन है बताइए। ठीक है, इतना तो आपका हो गया। ये बेसिकली एक्स एक्सेस वाला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कमांड को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। हमारा क्या होगा आपका, पहला तो आपका हो गया एक्स एक्सेस हमने लिख दिया, फिर आपका सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम,
फिर क्लोज कर देंगे, तो उसके बाद जो आपका डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। जो हमने एक्सेस वाला पार्ट देखा था, एक्सेस पार्ट में अगर आपको नॉर्मली मतलब बिना उसके करना है एक्सेस कमांड के, या बिना डेटा फिल किए हुए करना है, तो उसमें कुछ पार्ट हमारे पास आपका है, एक्सेस एक्सेप्ट रेशियो हम कहते हैं इसको। अब ये क्या करेगा, आपका जो फिगर वाला स्क्रीन है, ठीक है, उस वाली विंडो को चेंज करेगा। अगर आप एक्सेस इक्वल कर दोगे तो एक्सेस और वाई एक्सेस की जो लेंथ हमारे पास है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट पार्ट में। स्क्वायर केस में आपका स्क्वायर बन जाएगा, नॉर्मल केस में जो आपका है बाय डिफॉल्ट वो रहेगा। अगर आप ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो आपका जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है बॉक्स सब कुछ ऑफ हो जाएगा, सिर्फ बीच में आपका वो ग्राफ जो है वो दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको भी हम अभी एक क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, ठीक है, क्या इसमें होता है। अभी करेंगे इसको, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है अब हम जो करने वाले हैं वो है आपका मल्टीपल प्लॉट्स। मल्टीपल प्लॉट्स जो आपका मीनिंग इसका क्या है, कि अभी आपने देखा था कि आपने हमने हर एक क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अलग प्लॉट बनाया, इसके लिए अलग बनाया, इसके लिए अलग बनाया और इसके लिए अलग अलग बनाया, हर एक के लिए अलग अलग प्लॉट बनाया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक ही फिगर विंडो में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ जो है वो चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो है हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। पहला हमारे पास है प्लॉट कमांड, फिर हमारे पास है होल्ड ऑन कमांड, और फिर आपका लाइन कमांड है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है आपका प्लॉट कमांड। अब प्लॉट कमांड क्या करता है, ठीक है। तो प्लॉट कमांड क्या करेगा आपको, कि आपका जो डेटा है, लेट्स में छोटे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में कर दें, एक्स हमारे पास हो गया, x1 हम इसको assume करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास दो अलग अलग क्वेश्चन है तो दो अलग अलग क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट हो गए। तो x1 इक्वल टू लेट 0:10 हमने कर दिया, ठीक है। और y1 जो हमारा है वो आपका है साइन x1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सैम्पलिंग हम मतलब जो रो मैट्रिक्स है उसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो गया। उसके बाद हमारा हो गया x2 इक्वल टू, हमारे पास हो गया आपका अगेन 0 to 1 और 0 to 10, और y2 हमारा जो हो गया आपका वो हो गया cos x2। ये दो डेटा हमारे पास है। आपको चाहिए कि ये दोनों डेटा जो हमारे पास है वो एक ही फिगर विंडो में आने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर करना अपना। उसके बाद जो है वो अब हम करते हैं आपका प्लॉट का यूज। प्लॉट कमांड कैसे यूज होती है, तो पहला आपका हो गया प्लॉट, वही कॉन्सेप्ट एक्स और वाई, x1 वर्सेस y1, ये पहला हमारे पास हो गया। उसके बाद आपका x2 वर्सेस y2, ये दूसरा हो गया। बस इतना ही, ठीक है। अब अगर आपको इसमें दो जो जी टेक्स्ट चाहिए, अब आपको पता करना है कौन सा x कौन सा है, साइन x कौन सा वाला है, ठीक है। तो जी टेक्स्ट आप लिख लो, ठीक है। जी टेक्स्ट आपने लिख दिया, उसके बाद फिर आपका दोनों के लिए जी टेक्स्ट आपका, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद इसको कर देते रन। जैसे हम रन करेंगे, अच्छा जी, देखिए आपका बन गया साइन और दूसरा आपका कॉस। अब हमने जो जी टेक्स्ट पहले डाला था तो वो आपका साइन वाला था, तो साइन पे क्लिक कर दो, और जो दूसरा वो कॉस पे हो गया, ठीक है। तो एक ही फिगर विंडो में आपके दो ग्राफ जनरेट है वो हो गए। अभी जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास अगर आपको चेंज करना है कलर तो उसके लिए अलग ऑप्शन हमारे पास है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उसको,
ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया कि आपको मल्टी प्लॉट हम इसको नाम देते हैं आपका। तो एक बार ट्राई करो सारे लोग, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपको उसको ट्राई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, x इक्वल टू 0 to 20, y1 इक्वल टू आपका e पावर 0.1 x1 मल्टीप्लाई विथ साइन x, उसके बाद हमारा x1 सॉरी, उसके बाद y x2 इक्वल टू 0 to 20, y2 इक्वल टू साइन x2, x3 इक्वल टू 0 to 20 और y3 इक्वल टू cos x3। ये डेटा हमारे पास है, प्लॉटिंग कॉन्सेप्ट सेम है। अब यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे 3 तक हमारे पास है, तो x1 y1 x2 y2 देन x3 y3, तो ये कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। बाकी जी टेक्स जो है वो सबके लिए आएंगे, आपका टाइटल जो है वो भी आएगा और दूसरा पार्ट वो भी आएगा। x1 इक्वल टू हमारा 0 to 20 है, तो 0:0.1:20 ये हम ऑलवेज डिफाइन करेंगे, ये हो गया। y1 हमारा है, तो y1 इक्वल टू e की पावर हमने पहले डिस्कस किया था, exp हम लिखते हैं इसको, exp ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया आपका 0.1 मल्टीप्लाई विथ x1, ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका मल्टीप्लाई विथ साइन x1, ये हो गया। फिर हमारी बारी आती है x2 की, x2 भी हमारा सेम है, ठीक है। अभी तो आप इसको नॉर्मली करो, मतलब कि अभी आपको सिर्फ जो है वो ये पता है कि आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। बाकी एक शॉर्ट भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। y2 इक्वल टू हमारा आ गया आपका साइन x2 हमने कर दिया, उसके बाद हमारा है x3 इक्वल टू, वो भी सेम है, और आपका हो गया y3 हमारा हो गया इक्वल टू आपका हो गया cos x3, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मली आपका पार्ट हो गया, अब यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, तो सीधा लिखता आपका प्लॉट आपका हो गया x1 y1 x2 y2 देन x3 y3, ये हो गया। अब रीचेक जरूर कर लेना एक बार, है ना, कि गलती ना हो आपसे कहीं। तो ये आपका x1 हो गया, आपका y1 हमारा हो गया, आपका x2 हो गया, x3 हो गया, और y x3 y3 हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो आगे आपका सारा प्लॉट एक साथ। इसमें आप ग्रिड ऑन कर सकते हो, वो ग्रिड ऑन से और क्लियरिटी रहेगी आपके डेटा पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या होगा, देखो अगर x सेम है तो आप x को रिप्लेस कर दो x1 x2 x1 x2 x3 से, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आपका ऐसा नहीं कि आप x और y1 y2 y3 लिख दोगे, नहीं नहीं नहीं, x y1 पहला स्टेटमेंट, x y2 दूसरा स्टेटमेंट, x y3 तीसरा स्टेटमेंट, ये कंप्लीट आएगा,
ठीक है। अब इसको दोबारा रन करेंगे तो आपको जो ग्राफ है वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। ठीक है, वो बैकग्राउंड में चल रहा था, मैं इसको डिलीट कट करता हूँ, दोबारा रन करेंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, सेम ग्राफ। सर x की वैल्यू अगर सेम है तो बार बार x लिखना जरूरी है क्या? नहीं, एक ही बार भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, एक ही बार लिख लो। अब इसको यहाँ से हटा दो सारा कुछ। अभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट। अब इसमें अगर x की वैल्यू चेंज हो तो क्या करोगे आप? ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, आपका जो डेटा आपका है वो आपको मिलेगा। अब डिफरेंस है, अभी क्वेश्चन पूछा था कि अगर x की वैल्यू सबसे कम या लोएस्ट में हो, लेट्स से 15 हमारे पास हो गया, 10 हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 15 और ये लास्ट वाला हमारा हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा देखो, आपको आंसर भी वेरी करेगा इस हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा है वो आपका कॉस वाला है। ठीक है, x3 और y3। अब अगर मैं यहाँ पे आपको प्लॉट कर दिखाता हूँ तो देखो, सबसे जो मैक्सिमम आपको मिला है x3 y3 मिला, जो लास्ट 20 तक वैल्यू है, मैक्सिमम 20 आ गया। उसी टाइप से मैक्सिमम पीक पे जो सबसे ज्यादा जा रहा है वो एक्सपोनेंशियल पार्ट जा रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर मिलेगा। और जो अभी देखो 10 वाला 10 पे स्टॉप हो गया। ठीक है, और आपको देखो 10 वाला 10 पे स्टॉप हो गया, 15 वाला 15 पे स्टॉप हो गया, और जो 20 तक वो 20 तक गया। तो डेटा जो है आपका वो बिल्कुल वैसे आएगा जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी का?